Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, आज हम करेंगे जो हमारा स्टेट का एग्ज़ाम होता है टीजीटी मैथ्स का, उसमें आने वाले स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन करेंगे। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि हमारे पास किसी भी टॉपिक से 2 या 3 हमारे फॉर्मूले होते हैं, वो लर्न होते हैं और उन्हीं फॉर्मूलों के बेस्ड क्वेश्चन आता है। या तो कई बार हमसे वो फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है या फिर कोई 1 या 2 वैल्यू दे दी जाती है, हम फॉर्मूला में पुट करते हैं और हमारा आंसर विद इन सेकेंड आ जाता है। और वो क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड का मतलब क्या है कि हर बार उस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो वो करेंगे हम क्वेश्चन ताकि वो ना छूटे हमारे। उसमें हमारे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे पॉलीगन है हमारा। पॉलीगन के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे, उन्हीं के बेस इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमता रहता है। हमारी क्या है, स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में क्या है, जो मीन मोड मीडियन है ना, वहाँ से क्वेश्चन 101% आता है। और कई बार तो मीन मोड मीडियन का सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, उसी से क्वेश्चन आता रहता है बार बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे पॉलीगन करेंगे कि ये पॉलीगन जो होता है इसके बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले देखो कि पॉलीगन जो होता है वो होता क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुभुज, जिसकी ज़्यादा भुजाएं होती हैं। तो पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होता है जो 3 या 3 से ज़्यादा जो हमारी साइड्स होती हैं, या फिर लाइन सेगमेंट बोलते हो, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। ऐसी ऐसी 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट मिलकर एक फिगर बनाती हैं, वो हमारा क्या होता है, पॉलीगन होता है। अगर हमारी साइड्स 3 हों तो हम उसको बोलते हैं ट्रायंगल। अगर हमारी 4 हों तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। 5 हो तो पेंटागन, 6 हो तो हेक्सागन, 7 हो तो सेप्टागन, ऐसे बोलते हैं हम उनको। ठीक है, अब फॉर्मूले क्या होते हैं हमारे। सबसे पहले होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे ये जो एंगल्स होते हैं हमारे, इनका सम कितना होता है। अब हमें पता है कि जो हमारे ट्रायंगल होती है 180 होता है, ऑलमोस्ट सबको पता होता है। इसका होता है 360 डिग्री, ये भी सबको पता होता है। लेकिन इससे ऊपर जब जाते रहते हैं तब हमें नहीं पता होता, हमें फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। और वैसे भी डायरेक्ट एग्जाम में अगर ये फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो फिर कैसे लिखेंगे। देखो क्या होता है वो, n-2 इंटू 180, ये होता है हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, यानी कि पॉलीगन की एन साइड्स दे रखी हों आपको, उसके सम बताओ। इंटीरियर एंगल्स जो होता है उनका सम बताओ कितना होता है। तो वो फॉर्मूला होता है आपका ये। जैसे हमें ट्रायंगल का पता करना होता है तो क्या करेंगे, 3 - 2 इंटू करेंगे 180, यानी कि 1 इंटू 180, 180 हो चुका है। ऐसे ही करेंगे, इसके लिए करेंगे तो 4 - 2, ये क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। देखो इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, तो ये लिखा 180, यहाँ से 2 इंटू 180 कितना आ चुका है आपका, 360 डिग्री। क्लियर है। अब ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या आता है कि अब बताओ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड, कि इंटीरियर एंगल बताओ। सम नहीं पूछ रहा वो आपसे, इंटीरियर एंगल यानी कि एक एंगल पूछ रहा है। मान लिया आपसे वो ये पूछ रहा है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, हम कई बार सीधा ऑप्शन में ये पक्का मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, n-2 इंटू 180 डिवाइड में n करना होता है। अब ये है 180, इसका पता है मुझे 180 है, एक का पूछेगा तो मैं 3 से डिवाइड करूंगी ना इसको, ये आएगा आपका 60, कि एक एंगल आपका 60 का होगा। ठीक है, और ये जो होते हैं ना फॉर्मूले, ये रेगुलर पॉलीगन के लिए होते हैं। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि आपके एंगल्स भी इक्वल होंगे, साइड्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, या है समझ में, तो ये होगा आपका फॉर्मूला। आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है या फिर केवल इंटीरियर एंगल है एन साइड्स के लिए। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, एन दे दिया, मान लिया आपको दे दिया 10, कि 10 साइड्स हैं उसने दी हुई हैं, कि अब बताओ कि इंटीरियर एंगल क्या होगा इस 10 साइड्स के पॉलीगन का। तो इंटीरियर एंगल्स पूछ रहा है ना आपसे, तो क्या आएगा आपके पास, 10 - 2 करेंगे और डिवाइड में 10 करेंगे, इंटू आपका है 180, 10 से 10, 8 इंटू 80।
ऐसे करेंगे हम। आ रहा है समझ में? ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा, वो एक्सटीरियर एंगल्स के लिए होता है। अब एक्सटीरियर एंगल का हमें पता होता है कि जो फॉर्मूला है यहाँ लिख देती हूँ। एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उनका जो सम होता है वो हमें सबको पता होता है 360 डिग्री होता है। जो बाहर हमारा कोई भी पॉलीगन हो, कितनी भी साइड्स हो, जो बाहर ये रोटेशन में हमारा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है वो? 360 डिग्री होता है उनका सम। ठीक है। लेकिन यही वही सवाल यहाँ होता है कि आपसे क्या कह दिया जाता है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइड्स, एन साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, कि एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी एन साइड्स हैं, उसका एक्सटीरियर एंगल बताएं। तो इस चीज में फर्क समझना जरूरी है कि वो आपसे सम नहीं पूछ रहा है। आप क्या करते हो कि एक्सटीरियर एंगल देखा, हाँ 360 डिग्री होता है और वो ऑप्शन में होता भी है। ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, 360 डिग्री डिवाइड में आएगा आपका एन, क्योंकि वो इच आपसे ये भी कह सकता है कि इच एक्सटीरियर एंगल बताओ। इच का उपयोग कई बार वो नहीं भी करता, तो भी उसका मतलब ये है कि वो आपसे एक ही एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है, एक ही इंटीरियर एंगल पूछ रहा है। आया समझ में? तो ये दो फॉर्मूले हैं। इसमें देखो कई बार आपको ऑप्शन में हो सकता है ये भी देखने को मिल जाए, 2n माइनस का क्या आ जाएगा आपका 4, और इनटू में आ जाएगा 90 डिग्री। बात दोनों एक ही है, सिर्फ घुमाने के लिए आपको ये ऑप्शन में मिल सकता है। बात वही है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा। ठीक है। ये 180 के साथ दिया, ये राइट एंगल के साथ दिया हुआ है आपको। ठीक है। दोनों चीजें बिल्कुल एक ही हैं, तो नोट डाउन कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डायरेक्ट D SSS में भी देखने को मिला है आपका। जो AWES का होता है ना हमारा एग्जाम, उसमें भी देखने को मिला है, स्टेट में भी मिला है, एनवीएस केवीएस वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है और डायरेक्ट ही बन के आता है। आपसे ज़्यादा क्या कहेगा, एन की वैल्यू दे देगा कि इतनी साइड्स हैं उस पॉलीगन की, है ना, या फिर आपसे एक एंगल पूछ लेगा, इतना ही होता है। उसके अलावा इसमें एक और क्या होता है, डायगोनल भी पूछ लेता है आपसे कई बार। दो फॉर्मूले तो ये हो चुके हैं आपके। ठीक है। अगर एक एक पूछे तो डिवाइड में कर देना है एन, नहीं तो जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, -2 इंटू 180, और ये होता है 360 डिग्री। कई बार क्या पूछ लेता है आपसे, डायगोनल पूछ लेता है कि एन साइड्स के डायगोनल बताओ कितने होंगे किसी पॉलीगन के। एन साइड्स दी हुई हैं और उसके आप ये बताओ कि डायगोनल कितने होंगे। तो वो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 1 बाई, यहाँ क्या होता है आपका 2 और यहाँ होता है एन। आया समझ में? ठीक है। सम ऑफ जो हमारे फर्स्ट एन नेचुरल होते हैं उसका क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना। ऐसा कुछ याद करने के लिए बता रही हूँ। यहाँ तो प्लस होता है, यहाँ कर लो माइनस, और माइनस किया है इसलिए यहाँ पे क्या कर दो, एक माइनस में एन भी कर दो। ठीक है। ये सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको याद ना रहे तो ऐसे याद कर लो। ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये दो टाइप से आता है। हम इसको ओपन करके देखो क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन, और एलसीएम लेंगे तो माइनस का 2n डिवाइड में आएगा 2, तो एन स्क्वायर माइनस का 3n/2, यहाँ से n कॉमन लेंगे, n माइनस का 3/2। तो कई बार ये भी एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है। हम इसको ढूंढते रह जाते हैं कि हमें तो याद तो किया था हमने, लेकिन ये था वो तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बात वही है, हमारा ये आ जाएगा। ठीक है। ये स्टेट में आया हुआ था कि 12 साइड्स दी हुई हैं। ठीक है। उसके पूछे कि डायगोनल कितने होंगे वहां पर, तो 12 साइड्स दी हुई हैं तो कितने होंगे 12, और 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 6, ये होगा आपका आंसर उसका। आया समझ में? देखो कितना आसान आंसर था ना। तो ये कई बार आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछ लेता है, कई बार आपको एन की वैल्यू भी दे देता है, इससे अलग कुछ नहीं होगा आपके पास। ठीक है। तो ये देखो कितना इजी टॉपिक है। उसके बाद एक हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स का। ठीक है। क्या है, स्टैटिक्स का है, उसमें भी गिने चुने फॉर्मूले होते हैं हमारे। जो हमारे स्टैटिक्स है उसमें जो मीन मोड मीडियन के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक रिलेशन होता है, उससे मोस्टली क्वेश्चन आता है। क्या होता है वो,
मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। ये होता है आपका एक फॉर्मूला होता है। इसके बेस्ड जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपको मोड दे दिया जाता है, मीडियन दे दिया जाता है, एक वैल्यू पूछ ली जाती है। ठीक है, ये देखो मेरे पास है एक 2019 का पेपर है जिसके अंदर 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इसी बेस्ड। वो क्या है देखो, आपको मैं बताती हूँ। वो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट हैं, स्क्रीन पे लगा भी दूंगी मैं आपको, डायरेक्ट दिख जाएंगे। देखो करवाती हूँ मैं आपको। क्या दिया हुआ है कि द मीन एंड मीडियन ऑफ द डाटा इज, क्या दिया हुआ है कि जो मीन है ना उसकी वैल्यू दी हुई है 20 और जो मीडियन है उसकी वैल्यू दी हुई है आपको 22 और आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ मोड। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना। सिर्फ हमें ये लर्न होना चाहिए और वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। क्या निकालना है? मोड निकालना है। ये मीडियन है 66 और माइनस का ये कितना है आपका 40। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका मोड। कितना विद इन सेकेंड्स आंसर था ये, था ना। और ये आपके स्टेट के एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। और दिखाती हूँ आपको, एक ही एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। ठीक है, और दिखाती हूँ आपको मैं एक और। हाँ ये रहा, देखो क्या है क्वेश्चन। देखो स्क्रीन पे लगा भी दिया है मैंने। क्या कह रहा है कि जो मोड है ना वो क्या है आपके पास, जो मीन है उससे 12 ज़्यादा है। जो मीन दिया हुआ है ना आपको उससे 12 ज़्यादा है। और उसके बाद कह रहा है कि जो मोड है ना वो बताओ मीडियन से कितना ज़्यादा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें हो ना उनको लिख लो। क्या कह रहा है कि मोड है ना, जो मोड की सीरीज़ है वो मीन से 12 ज़्यादा है। यानी कि मीन को अगर मैं x मान लूँ, मीन को अगर मैं x मान लूँ तो क्या कह रहा है, जो मोड है ना वो मेरे पास कितना आ जाएगा, इससे x से 12 ज़्यादा है। x क्या है मेरे पास, मीन, कि मीन से जो है आपका 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आप ये बताओ कि जो आपका मोड है वो मीडियन से कितना ज़्यादा होगा। जो मोड है ना वो यहाँ आएगा मीडियन, और मीडियन से कितना ज़्यादा होगा ये हमें निकालना है। यहाँ आएगा आपका मोड, ये निकालना है आपको। ठीक है, अभी हमें मीडियन भी नहीं पता कितना होगा और ये भी नहीं पता कितना होगा। तो देखो यहाँ ये है ना हमारे पास सरदार, इसमें पुट करके देखते हैं। देखो मोड पुट किया, कितना है हमारे पास 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। ये क्या है हमारा मीडियन, माइनस का 2। मीन कितना मान चुके हैं हम, x। तो मीन कितना मान लिया हमने, x। ये जो है -2x है, इसको यहाँ लेके आ सकते हैं। क्या हो जाएगा, 12 प्लस एक्स इस साइड आएगा, प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 3 मीडियन, इज इक्वल टू 3 मीडियन। यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3x आ चुका है आपका, है ना। यहाँ से अगर मैं मीडियन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इस 3 को इसके डिवाइड में कर दूंगी, यहाँ आ जाएगा 3। ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस का x, यानी कि मेरे पास मीडियन की वैल्यू आ चुकी है। क्या आई है मीडियन की वैल्यू, 4 प्लस एक्स। और ध्यान रखो, ध्यान से देखो, जो हमारा ऑप्शन है वो सबसे पहले 4 ही है कि 4 से ज़्यादा आ गया। लेकिन क्या आया है वो मीडियन आया है, मीन से 4 ज़्यादा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि मोड बताओ मीडियन से कितना ज़्यादा होगा। तो आंसर तक नहीं पहुँचे हैं, ये 4 पे टिक करके नहीं आना। उसके बाद क्या आएगा हमारा, यहाँ से देखते हैं हम। देखो हमें आंसर में क्या चाहिए, मोड और मीडियन, और वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू। एक्स का तो हमारा कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से निकालेंगे तो मोड इज इक्वल टू, सॉरी, मोड माइनस का 12 इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया हमारा। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमें। क्यों निकाली एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ये निकालना है। ठीक है, और इसमें एक्स की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मीन की ज़रूरत नहीं है, मोड और मीडियन की ज़रूरत है। मोड पूछ रहा है मीडियन से कितना ज़्यादा है, तो एक्स की क्या ज़रूरत होगी क्योंकि एक्स तो मीन है।
ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी x की वैल्यू निकाली और यहाँ हम पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, मोड माइनस का 12। ठीक है। जब हम मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो ये ज़रूर होता है कि हमें निकालना क्या है, जहाँ हम निकालना है वहाँ देखो ज़रूरत कितनी है वही लेके चलो। ज़रूरत इन दो की है तो कैसे ना कैसे करके वो x हटा दिया मैंने, ये दो ले आई आगे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, मीडियन इज इक्वल टू मोड माइनस का 12। लेकिन निकालना क्या है, ये तो मीडियन निकल के आए, लेकिन ये क्या कह रहा है, मोड बताओ कि मीडियन से ज़्यादा कितना है। मोड निकालोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, मीडियन प्लस 12, सॉरी ये यहाँ पे 8 आएगा, तो कितना आ जाएगा, मीडियन प्लस का 8, यानी कि 8 ज़्यादा है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आया समझ में। क्या कह रहा था हमसे वो, कि आपके पास क्या है, मोड है मीन से 12 ज़्यादा। तो मीन को मान लिया हमने x और इसको लिख दिया ये, क्लियर है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना था, वो था हमारा ये कि मोड बताओ मीडियन से ज़्यादा कितना होगा। तो क्या है, हमें ये फॉर्मूला पता होता है, इस फॉर्मूले के पास गए, मोड की जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। उसके बाद 3 मीडियन को रखा एज इट इज़, 2 मीन को माना x, तो हमने x कर लिया इसकी जगह पे पुट। उसके बाद क्या करेंगे, जो चीज़ें दिख रही हैं उनको कंबाइन कर सकते हैं, 2x यहाँ है, x यहाँ, इसको कंबाइन कर लिया, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से मीडियन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स आ चुका है, आ चुका है ना 4 प्लस एक्स। यहाँ से क्या करेंगे फिर, हमें x की तो कोई ज़रूरत नहीं, हमें तो मोड चाहिए था। तो x की जगह पे मोड कहाँ से लेके आए, कोई देखो क्या है, ये देखो यहाँ से x की वैल्यू मोड में है, तो यहाँ से x की वैल्यू मोड में निकाल ली और यहाँ पुट कर दिया हमने। फिर आ गया हमारे पास ये, अब क्या कह रहा है वो, मोड पूछ रहा है ना कि मीडियन। मोड पूछ रहा है तो मोड की वैल्यू निकालेंगे, इसको उस साइड लेके मीडियन प्लस 8 जो पूछ रहा था हमारा, डायरेक्ट वही आंसर आ चुका है, आ चुका है ना। ठीक है। उसके बाद देखो, एक तो होता है हमारा ये होता है पॉपुलर, इसमें जो क्वेश्चन है DSSS वगैरह में, जो भी हमारे TCT मैथ्स के एग्ज़ाम होते हैं ज़रूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमें कोई डाटा दे दिए जाते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 9 10 11 ऐसे कुछ हमसे दे दिए जाते हैं। हमसे पूछा जाता है अर्थमेटिक मीन या फिर मीन, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, वो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, ये एक्साई टर्म है, i इज इक्वल टू 1 to n, और डिवाइड में आ जाएगा आपका n। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का। क्या मतलब होता है कि इन सब को ऐड कर दो, ये हमारी एक्साइज टर्म है। आई का मतलब क्या है कि कितनी टर्म है वो, एन, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 हैं। तो एक्स आई का मतलब क्या है कि ये जितनी टर्म है ना, समेसन कह रहा है कि उन सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो, जितनी वो संख्या है उससे डिवाइड कर दो। जो हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है ना, सेम वही होता है, लिखने का तरीका इसका ये होता है। ठीक है। सेम बात वही है कि जितनी टर्म दी हुई होती हैं उनको ऐड करो और जितनी होती है संख्या उससे उसको डिवाइड कर दो, अर्थमेटिक मीन निकल के आता है। ठीक है। इसके बेस्ड भी हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है वो देखो, स्क्रीन पे देखो आपको मिलेगा अभी। क्या है क्वेश्चन कि मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, क्या कह रहा है कि एन ऑब्जर्वेशन है, मतलब एन डाटा दिए हुए हैं, उसने दे दिया कि जो मीन है ना एन ऑब्जर्वेशन का वो कितना है आपका, एक्स बार दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 1, ये मीन है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, यहाँ से मान लिया x1 x2 x3 ऐसे करके xn तक हमारी ये टर्म है, मैंने डिवाइड किया n से, तो मेरा आंसर आया ये। इसका मतलब ये है कि कुछ टर्म्स थी n, उसको n से पहले ऐड करवाया, n से डिवाइड करवाया, ये आ चुका है मेरा मीन। उसके बाद कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसको इंक्रीज करवाया 1 से। अब देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी, इसको इंक्रीज करवाया 1 से मतलब +1, तो इस 1 को मैं लास्ट में भी तो लिख सकती हूँ, यहाँ भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐड में है, कहीं लिख लो आप। ठीक है। ऐड होना है ये। फिर कह रहा है कि जो सेकंड टर्म है उसको 2 से डिक्रीज करवाया, यानी कि इसको 2 से करवाया, मैं यहाँ 2 लिखूँ यहाँ 2 लिखूँ, बात एक ही है।
ठीक है, प्लस में तो आप आगे पीछे कहीं भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद कह रहा है कि थर्ड को 3 से ऐसे अप टू सो ऑन, यानी कि एन टर्म को एन तक करवाया। ठीक है, अप टू एन आया समझ में। तो वो कह रहा है कि अब बताओ न्यू मीन, मतलब नया मीन क्या होगा। पहले तो ये देखो एन से डिवाइड हो रहा था तो ये टर्म एन थी। ठीक है, अब ये टर्म कितनी कितनी हो चुकी है आपकी, वो देखो। देखो ये है आपकी, यहाँ से क्या था फॉर्मूला, हमने क्या किया था, x1 प्लस x2 प्लस जितनी भी हैं हमारे पास xn डिवाइड n इज इक्वल टू x बार था। इस इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस n को यहाँ लेके जा सकती हूँ मैं। क्लियर है, ये x है, कभी इसको भी n समझ जाओ। ठीक है, तो यानी कि ये जो है इसकी वैल्यू तो है मेरे पास ये एक्स एन। ठीक है, यानी कि प्लस का एक्स बार और एन इन टू में आ जाएगा आपका एन। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर बन चुका है जिसका क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 हो चुका है ना। तो वो क्या कह रहा है आपसे, न्यू मीन पूछ रहा है। ये बताओ ये टर्म कितनी है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, नया मीन पूछ रहा है हमसे, नया मीन पूछ रहा है, इसका मतलब एन टर्म है भाई, एन से मैं इन सबको डिवाइड करूंगी। ये तो मेरा सम था, सिर्फ एन से डिवाइड करूंगी। ये मत समझना कि एन टर्म ये होगी एन टर्म ये होगी, कि ये तो 2n हो चुकी है, नहीं। वो कह रहा है कि जो एक टर्म थी ना उसमें सिर्फ ऐड करवाते जा रहे हैं, टर्म तो वही है, टर्म चेंज नहीं हुई है। कभी ये सोचो एन ये हो गई भाई, एन ये होगी 2n होगी, नहीं, टर्म वही है। तो एन टर्म, एन ऑब्जर्वेशन दी हुई थी ना, तो एन से डिवाइड करवाया हमें। तो यहाँ से भी एन कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से भी एन कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ आ चुका है एन प्लस 1/2 और यहाँ आ चुका है ये, और डिवाइड में आपका एन था, इससे ये हो गया कैंसिल। आपका आंसर आ गया है ये। देखो कितना आसान आंसर है ना। क्लियर है, आया समझ में। तो ये होता है। उसके अलावा एक क्या होता है आपके पास, एक तो मीन निकालने का ये फॉर्मूला था, उसके अलावा मीन का आपके पास एक और क्या होता है, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है, फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये ना आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमें कि एक्स की दे दी, देखो ऑब्जर्वेशन या फिर डाटा कह सकते हो, मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा, मीन तो दे दिया आपको 18, ठीक है, मीन दे चुका है वो। फिर कह रहा है कि एक्स दे दिया और फ्रीक्वेंसी दे दी। इसका देखो क्या होता है, आपको एक्स दी होती है, मतलब x1 x2 x3 मतलब ये दिए होते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी दोबारा दी हुई है, होती है फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, तो यहाँ क्या करते हैं हम, जो ये x होती ऑब्जर्वेशन होती है, आई लिख लो एक्स आई, और ये जो एफ आई मतलब जितनी भी होती हैं फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उनकी मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, पहले तो हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल मीन निकालते हैं, उस टाइम पे यहाँ जो होता है उसको ऐड करवा देते हैं हम, लेकिन अब की बार यहाँ करवाएंगे। जो एन होगा ये होगा हमारा फ्रीक्वेंसी जितनी होती है उनका सम होता है। ठीक है, ये हो गई, ये यहाँ से इनका सम निकालेंगे अब, और डिवाइड में फिर क्या कर देंगे, जो हमारा मीन होगा ना वो क्या निकल के आएगा, एक्स आई एफ आई, और डिवाइड में आप एन बोल सकते हो या फिर एफ आई बोल सकते हो। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो उस टाइम आपके मीन का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। बात तो वही है, जितनी टर्म होती हैं उनको हम ऐड करवा देते हैं, एडिशन है, इन सब का एडिशन है, और नीचे जितनी हमें डाटा दिए हुए होते हैं, जो संख्या होती है वो होती है। इसमें फ्रीक्वेंसी का सम होता है और ये इनकी मल्टीप्लाई का सम होता है। ठीक है, अब देखो आप, जो आपका क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, कि मीन तो दे दिया आपको 18, क्या दे दिया, मीन दे दिया आपको 18, और कह रहा है कि एक्स आई एफ आई दोनों आपको गिवन है। तो क्या करो, इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, 12 की और इसकी करोगे कितना आएगा, 84। ठीक है, और ये कितना आएगा, 84 आएगा। फिर कितना आएगा, 144, ये आएगा 2, इसकी इससे करोगे 234, ये है आपका 20 की ए से करोगे 20 ए, और फिर क्या है 22 की 5 से करोगे 1110, और ये 96। ठीक है, और ये जो एड है इसके डिवाइड में देखो जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं उनका सम, तो वहां भी हमें ए मिल रहा है, तो उनका सम कितना आ रहा है आपका,
देखो कितनी दी हुई है, यहाँ लिख देती हूँ मैं 7 + 6 + 9 + 13 + A + 5 और ये है आपका प्लस का 4। यहाँ से कितने आ जाएगा देखो, ये 9 और ये 9 यानी कि 18, ये 13 और ये 13 यानी कि 26 और इसको ऐड करोगे 44 और एक आपका ए तो ये आ चुका है। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 44 प्लस का ए। है तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, चाहो तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको करवा देती हूँ। क्या आएगा, बता देती हूँ। 18 इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे ये आ जाएगा 752 प्लस का आएगा आपका 20 ए। ये है ना 20 ए। नीचे कितना आया हुआ है 44 प्लस ए। अब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखो आगे ना बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन करनी, तो यहाँ से करेंगे 44 की 18 से करेंगे कितना आ जाएगा 2 3 35 और 4 ये 39, ये 3 और ये आएगा 792 प्लस 18 ए इज इक्वल टू 752 प्लस का 20 ए। इसको इस साइड लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 40, इसको उस साइड लेके जाएंगे इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 2a, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। जो आपका ऑप्शन, सॉरी 20, जो आपका ऑप्शन है 2 का। ठीक है, आया समझ में। देखो इजी है बिल्कुल। इसकी जो हमारी दी हुई है ना कि ये तो बड़ा हो जाएगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं होता, सिर्फ ऐड करना होता है हमें। एडिशन को इतना बड़ा नहीं मान सकते आप कि एडिशन करेंगे और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं। कुछ टर्म आप जो होती हैं उनको कंबाइन करके आराम से ऐड करवा सकते हो। जैसे कि हम क्या करें, ये 1 1 10 है, यहाँ से क्या कर लें 100 ले लें और प्लस का 4 सॉरी 10 लिख दें एक साइड। यहाँ क्या करें हम, यहाँ भी 100 ले लें, उसके बाद यहाँ पे -4 कर दें। यहाँ क्या कर दें हम 200 ले लें, 34 कर दें, यहाँ से इन दोनों को हटा के 30 कर दो। मतलब ये डायरेक्ट जो हमारी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने की होती है, यहाँ से करो, फिर 100 कर लो, यहाँ से 100 कर लो और 44 कर लो। यहाँ से क्या करेंगे हम 100 करेंगे और -16 कर देंगे, माइनस का 32 हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो 34 आया था उसमें से सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे 2 बच जाएगा। मतलब ऐसे कैंसिल आउट करके बहुत जल्दी आप जो एडिशन होता है उसको कर सकते हो। उसमें ये नहीं कह सकते कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया हम टाइम कंज्यूम होगा हमारा, नहीं। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ये भी नहीं करके जाओगे ना तो कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, ये तो वो क्वेश्चन है जो नॉर्मल बच्चे को आते ही आते हैं, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका मीडियन। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं मीन में, एक फ्रीक्वेंसी के साथ, एक विदाउट फ्रीक्वेंसी के साथ। एक ही अभी रिलेशन बताया, इस रिलेशन के साथ आते हैं। दूसरा आता है मीडियन हमारा। मीडियन में क्या करते हैं, आप जितनी भी आपके पास वैल्यू होती है उनको अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे है आपके पास 5 9 4 3 11 2 7, ये है आपके पास वैल्यू। ठीक है, आपको कहा गया है कि इनका क्या बताओ, आप मीडियन बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप अरेंज करो इनको। सबसे छोटा कौन है 2, फिर क्या है, हाँ देखो जहाँ भी आप कर रहे हो ना हल्का सा ये लगा लो, ताकि कई बार रिपीटेड भी हो जाती है, 3 3 3 ऐसे भी हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रहे एक बारी में ही कि आपने कौन कौन सी टर्म ले ली है, दोबारा ना जाना पड़े। ये हो गया, फिर 4 है, फिर आपके पास क्या है 5 है, उसके बाद आपके पास 7 है, फिर आपके पास 9 है, फिर आपके पास 11 है। इसको हमने ऐसे लगा लिया, अरेंज कर लिया। ठीक है, मतलब सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा, ऐसे हम लेके चलते रहेंगे। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपके पास ओड टर्म है, मीडियन सबसे पहले ये देखो जो बीच का होता है वो होता है। तो बीच का क्या है, 3 ये है, 3 ये है, बीच का है हमारा ये, यानी कि 5। इसको हम हमारी मैथ्स की लैंग्वेज में बोले तो क्या होगा, अगर आपके पास ओड टर्म है तो जो हमारी मिडल टर्म होती है उसके, वो हमारी क्या होती है, जो मिडल टर्म होती है ना वो होती है हमारा मीडियन। या फिर क्या कह सकते हो, जितनी टर्म होती है, कितनी टर्म है यहाँ पे n टर्म है, क्योंकि 7 है तो एक क्या करेंगे n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और उसमें एक ऐड करके और डिवाइड 2 करवा के ये जो हमारी टर्म होगी ना, ये टर्म है, ये जो टर्म होगी ना वही हमारा मीडियन होगा। अब n कितना है 7, 7 + 1/2 यानी कि 8/2 4।
जो फोर्थ टर्म होगी वही हमारा मीडियन होगी। देखो ये जो फोर्थ टर्म है ये होगा हमारा मीडियन। अब क्या हो, अगर आपकी टर्म जो है वो इवन हो, मान लिया ये 11 ना हो, आपके पास सिर्फ इतनी हो, ठीक है। अब बताओ कि अब जो है हमारा मीडियन जो है वो कितना होगा। बात ये है कि मीडियन क्या होता है, बीच की वैल्यू होती है। फिर क्या करेंगे हम, ये जो है छोड़ दो, और जो बीच की दो टर्म है ना उनको उठा लो। क्या उठा लो, जो बीच की दो टर्म है उनको उठा लो और ऐड करवा के डिवाइड में 2 करवा दो, वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। यानी कि 9/2 4.5 ये होगा हमारा मीडियन। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम हमारा जो मीडियन होता है वो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक हमारा होता है मोड। क्या होता है मोड, मोड क्या होता है, जितनी भी टर्म होती हैं उससे उसमें जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब आप से 3 3 3 4 5 3 4 2 7 3, देखो 1 2 3 4 5, जो भी 3 मतलब जो भी ज़्यादा टर्म होती है, ज़्यादा बार जो रिपीट होता है वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। क्या होता है, वही हमारा मोड होता है। उसके बाद इनमें एक और रिलेशन होता है, रिलेशन तो नहीं कह सकते, प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ भी है आपका स्टेट में, उसके बेस्ड क्या कह रहा है वो कहता है आपसे कि अगर आप जो मीन मोड मीडियन जो भी है, अगर आप उसमें कांस्टेंट के को अगर आप ऐड करवा रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो, तो जो फाइनल होगा ना हमारा, उसमें भी अगर ऐड करवा रहे हो तो उस फाइनल में भी ऐड कर दो, उतना ही होगा। और मीडियन में भी ऐसा होगा। मान लिया मोड है आपके पास, वो कह रहा है कि एक एक टर्म सब में ऐड कर दो, मैंने इसमें भी ऐड कर दी, इसमें भी कर दी, इसमें भी, यानी कि 4 4 4 5 6 4 5, और ये था हमारा 2 3 और 8, और ये हो जाएगा 4। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारा फाइनल मोड होगा उस पर क्या फर्क पड़ा, उसमें भी क्या करेंगे, जो था उसमें एक ऐड कर दो, 4 ही हमारा आंसर होगा। देखो सबसे ज़्यादा क्या है, 4 ही है। ठीक है, ऐसे ही मीन कि हर टर्म में अगर हम क्या कर देते हैं, एक एक ऐड कर देते हैं, तो जो फाइनल मीन होता है उसमें भी हम एक ऐड कर देते हैं। ऐसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी होता है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए कोई भी। आया समझ में। उसके बाद देखो जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो एक और होती है हमारा, जो लीनियर इक्वेशन होती है ना उससे आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना है उससे। क्या होता है कि आपको क्या दे दिया जाता है, a1x, जैसे b2 y है हमारे पास, प्लस का है c1 = 0, एक होती है आपकी a2x b1 लगा, और b2y प्लस का c2 = 0। ये देखो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कि उसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, ये याद कर लो। एक न एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। a1/a2 = b1/b2, ये है आपके पास। ठीक है, a1/a2 = b1/b2। अगर आपके पास ये दोनों इक्वल ही नहीं है, शुरुआत में देखेंगे ये कोफिशिएंट है x और y के, ये a2 b2 है, ये x y के कोफिशिएंट है। तो अगर ये है तो इसका मतलब क्या है, आपका यूनिक सॉल्यूशन, कि आपका जो सॉल्यूशन होगा ना वो यूनिक होगा। उसके बाद क्या है कि a1/a2 = b1/b2। दूसरा ऑप्शन मिल सकता है, पहली बात तो ये दोनों इक्वल ही ना हो, दूसरी बात कि ये दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर सी पे जाएंगे। हम देखेंगे कि यदि c1/c2 इक्वल है ना, तो हम कहेंगे कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। याद करने का तरीका क्या है, कि अगर है ही नहीं इक्वल तो इसका मतलब तो ज़्यादा सॉल्यूशन तो नहीं होंगे, एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, ये इक्वल है, ये तीसरा भी आपका इक्वल आ गया, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नहीं आया तो नो सॉल्यूशन। a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। ये होते हैं आपके सॉल्यूशन, और इन्हीं से क्या निकल के आता है, देखो ये है आपका इंटरसेक्ट कर रहा है किसी लाइन पे, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो, तो इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या है आपका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है,
ये आया हुआ था आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन 2021 में। उसके बाद देखो दूसरा क्या है, अगर मैं कह दूँ दो लाइन पैरेलल हैं तो क्या ये कहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं आपका। ठीक है, तीसरा क्या है आपके पास कि कोइंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक कोइंसिडेंट लाइन है, अगर ये है तो इसका मतलब तो इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ भी इसका सॉल्यूशन मतलब दोनों लाइन का सॉल्यूशन, तीनों लाइन का सॉल्यूशन, कितने भी लाइन हो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो देखो क्या आया हुआ है आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि A1 इज इक्वल टू बी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 जो है लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। तो इसका मतलब क्या है कि जो अगर इक्वल है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगे ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि दूसरा क्या है हमारे पास कि ये जो है A1/A2 is not equal to B1/B2 then lines will be intersect each other। तो इंटरसेक्ट करेंगी लाइन, इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन, और ये है तो भी यूनिक सॉल्यूशन, तो ये भी करेक्ट हुआ आपका। लास्ट देखो, लास्ट में क्या कह रहा है, ये वाली कंडीशन है नो सॉल्यूशन, यानी कि विल बी लाइन पैरेलल, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन है ही नहीं। तो वो कह रहा है कि फॉल्स, गलत कौन सा है, तो गलत है, एक बच गया भाई। आया समझ में आपको, ऐसे हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो आप क्या दिया है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, क्या है कि जो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 7, और ये दिया है a प्लस बी एक्स और प्लस 2a माइनस बी वाई इज इक्वल टू 21, और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन कह रहा है, इनफाइनाइटली कह रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन है हमारी। ठीक है, तीनों हमारे इक्वल होने चाहिए। तो क्या आएगा देखो, यहाँ से इक्वल अगर लेके चलें तो 1/3 आएगा, ये तो हमें पता चल गया। यहाँ से क्या करेंगे 2 डिवाइड a प्लस बी, और यहाँ इज इक्वल टू 3/2a माइनस बी इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन गई, देखो हमारे पास ये तीनों आपस में इक्वल है, तो मैं ये लिख सकती हूँ 1/3, और दूसरा मैं ये भी लिख सकती हूँ 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से आ जाएगा 6 इज इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ से आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 2a माइनस का b। देखो दो इक्वेशन बन चुकी हैं आपके पास, आसानी से सोल्व कर सकते हो ना इनको। कैसे करते हैं देखो, ये यहाँ से ऐड करवा दो, ऐड करवाएंगे ये कैंसिल आउट, ये 3a, यहाँ से कितना आ जाएगा 9 और 6 15, और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ऑप्शन में जाके देखो क्या a की वैल्यू कहीं 5 है, हाँ है, पर दो जगह है, तो हमें b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब b की वैल्यू a की 5 है, कौन सी भी इनपुट कर लो, यहाँ पुट करेंगे a की 5 प्लस का 1, ये है 6, सॉरी b, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 5, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, जो आपका सेकंड ऑप्शन है। आया समझ में। तो ये दो तीन टॉपिक हैं आपके, यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं, और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक हमारी होती है जो पोलिनोमियल होती है ना, उसकी जो जीरोज होती हैं, और या फिर आप कह सकते हो उनके जो रूट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, इक्वेशन हो तो रूट यूज करते हैं हम, और पोलिनोमियल दी हुई है तो जीरोज होती हैं, वो फाइंड आउट करने होते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, नंबर सिस्टम जो है वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे बार टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी होते हैं बार टाइप क्वेश्चन। ठीक है, वो आते हैं। अभी मैंने जो सिंप्लीफाई करके दिखाया ना लीनियर इक्वेशन को, ऐसे सिंप्लीफाई करने आ जाती है, ए और बी की वैल्यू बताओ, वो सब आ जाती हैं आपकी। ठीक है, ट्राइग्नोमेट्री जो है उससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके, पर बहुत कम आते हैं, लेकिन जो मेंसुरेशन है ना उससे 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं आपके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं करवाऊंगी आपको एक लेक्चर उसका। और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, कोई ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आते आपके, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड हो जाता है आपका। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा HCF LCF होता है वहाँ से आ जाते हैं, जो रेशो होता है वहाँ से आ जाते हैं, और रीजनिंग का जो होता है मोस्टली सेम ही मैथ होता है हमारा, वहाँ से आपको कौन कौन से टॉपिक करने जरूरी हैं, जैसे जो हमारा टाइम एंड वर्क का है वो वाला कंसेप्ट, और
क्या है हमारा टाइम एंड वर्क। पक्का क्वेश्चन देखने को मिलता है कई बार, जो 60 नंबर का हमारा मैथ है उसमें भी आ जाता है क्वेश्चन। और जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होते हैं वो, इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो, और जो नंबर सिस्टम होता है ना वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका। आया समझ में? ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम मेंसुरेशन करेंगे। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करिए। थैंक यू।